फिफ्थ वन हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल जैसे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, यानी इनमें से एक, आइदर ऑफ दोनों ही, ऑल ऑफ सभी, ईच ऑफ हर एक, एनी ऑफ कोई भी, नन ऑफ कोई भी नहीं, बोथ ऑफ दोनों। तो इसमें अगर ऐसे लग जाता है कि आइदर ऑफ दीज थ्री पेन इज़ ब्लैक, तो इसमें तो थ्री की बात हो रही है, इसमें तो आइदर, नाइदर, बोथ, इसमें सिर्फ टू चीज़ों, दो ही चीज़ों की बात होती है। जैसे अगर यहाँ पर थ्री पेन्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा एनी ऑफ दीज थ्री पेन इज़ ब्लैक, या अगर टू पेन्स की बात हो रही है तब आ सकता है हमारा आइदर ऑफ दीज पेन टू पेन्स इज़ ब्लू। फाइन। अब हमने कोई भी चीज़, अगर नाइदर आता है, नन आता है, तो उसके साथ नॉट तो लगेगा ही नहीं। नाइदर ऑफ देम हैज़ कम, यानी हर एक की बात हो रही है, इसमें सिंगल की बात होती है तो सिंगल के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, क्या आएगा, हैज़। नाइदर ऑफ देम हैज़ कम, देम यहाँ पर दो जनों के लिए लगा है तो दोनों में से एक की बात हो रही है, देम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब नहीं लगेगा। नाइदर ऑफ देम हैज़ कम। नन ऑफ हिज टू डॉटर्स इज़ अ टीचर। नन ऑफ हिज टू, यानी नन और नाइदर के बाद जो वो लगता है, पर्सन्स या चीज़ें लगती हैं वो प्लूरल आती हैं। जैसे देम यहाँ प्लूरल आया, यहाँ पे डॉटर्स आया। नन ऑफ हिज टू डॉटर्स इज़ अ टीचर, दोनों ही उसकी डॉटर टीचर नहीं है। यहाँ पर नहीं है कि सेंस में नॉट नहीं आता, नन और नाइदर ये नेगेटिव ही होते हैं। देन नाइदर ऑफ माई आइज़ इज़ ब्लरी, तो नॉट नहीं आएगा। देन नन ऑफ हिज फोर सन्स डिड नॉट लुक आफ्टर हिम, तो नॉट नहीं आएगा, नन नेगेटिव सेंस में ही है। बोथ ऑफ हिज फोर के साथ नॉट नहीं लगता, बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता। जैसे नन और नाइदर के साथ नॉट नहीं लगता, सेम इनके साथ नॉट नहीं लगता। जैसे बोथ, नाइदर, नन और ऑल के साथ भी नॉट नहीं लगता। जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट प्लेइंग, क्या ज़रूरत है फिर बोथ लगाने की, है ना, बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग ऐसे आएगा। नाइदर ऑफ देम इज़ प्लेइंग, ऑल ऑफ देम आर हियर, यानी इन तीनों के साथ नॉट कभी नहीं आएगा। देन ईच और ईच ऑफ, अगर सिंगल ईच लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है वो, ईच ऑफ लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है। जैसे ईच ऑफ माई बॉयज़ इज़ गोइंग टू स्कूल, ये सिंगल के लिए यूज़ होता है ईच ऑफ। और वी ईच हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स आवर नेशन, तो वी ईच में सभी आ गए, उसके लिए हैव यूज़ होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिक्स्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एंड इट सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट में आता है। जैसे शी absented herself during class, शी absented herself, यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो कर रहा है जो ऑब्जेक्ट में आया है। जैसे दे एन्जॉयड देमसेल्व्स, ये एम्फेटिक प्रोनाउन पे भी आता है, ये सिर्फ ये सब्जेक्ट के साथ ही लगा हुआ होता है। सिर्फ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में यही फ़र्क है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, ये सब्जेक्ट के साथ लगाता है। जैसे ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट आ जाता है एट्थ वन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं हु, whom, what, which, when, where, whose, what is your name, where are you going, ये सारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने वो किया था, दिस इज़ पेन, दीज आर रेड पेन्स, तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड था इनके साथ नाउन नहीं लगा हुआ तो ये क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन
अस्पष्ट होते हैं जो, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, जो क्लियर नहीं होते। जैसे एवरीबडी इज़ गोइंग टू मार्केट, यानी इनके साथ भी नाउन नहीं लगा हुआ, वर्ब आ गई, तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे है जैसे एवरीवन, समवन, हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ईच, एवरी, अदर, अनदर। तो बोथ, फ्यू, सेवरल, अदर्स, ये तो प्लूरल होते हैं एज यू नो। एंड बोथ आर कमिंग टू द पार्टी, बोथ आर कमिंग टू द पार्टी, कि वो दोनों पार्टी में आ रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा है तो क्या हो गया, प्लूरल में यूज़ हो गया। ऑल, सम, मोर, ये भी सारे प्लूरल होते हैं। ऑल द वाटर हैज़ बीन फिनिश्ड, ये सारे, ये क्या शोर है, सिंगुलर में शोर है। ऑल द वाटर हैज़ बीन फिनिश्ड, वो सारा पानी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, यानी हम इनको प्लूरल में लेते हैं और इनको सिंगुलर में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। शी इज़ द गर्ल हु मेट यू यस्टरडे, यानी अगर दो सेंटेंस जुड़े होते हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव वर्ड से, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे शी इज़ द गर्ल, गर्ल के लिए यूज़ हुआ वर्ड हु, जो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, हु मेट यू यस्टरडे। जैसे और एग्जाम्पल भी हैं इसके, दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, वेयर वर्ड। देन इट वॉज 2010 व्हेन वी वेंट टू अमेरिका। दिस इज़ रीना whose books have been lost. She is the girl whom you met yesterday. He is certainly a man who I think is trustworthy. He is the person who everyone thought has stolen the ring. Means these sentences show where, when, whose, whom, who. These words are the relative pronouns here. इसमें हमारा लास्ट वन आ जाता है दैट। दैट इज़ यूज्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग और एनिमल जॉइंड बाय एंड। अगर एंड के साथ जोड़ा हुआ होता है कोई भी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग, देन दैट इज़ यूज्ड। द मैन एंड हिज डॉग, यानी दोनों के लिए यूज़ हुआ। दैट आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, मैंने उसे देखा था। That is used as a relative pronoun when a superlative degree is used. जब superlative degree यूज़ होती है, थर्ड डिग्री यूज़ होती है, तो relative pronoun आता है। She is the most honest woman that I have ever seen. तो क्या यूज़ हुआ, that. All that glitters is not gold. all के साथ that लगेगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दैट लगेगा। कोई नॉन लिविंग लिविंग थिंग के बारे में बताया जाए, जैसे द मैन एंड हिज डॉग, दैट, उन दोनों के साथ भी दैट लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट लगेगा, और ऑल के साथ ऑल दैट ग्लिटर्स, एवरीथिंग, एवरीवन, समथिंग, समबडी, इनके साथ भी हम दैट का यूज़ करेंगे। तो इनके साथ हम और किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे विच, हु, होम, तो इन वर्ड्स का हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ऑल दैट, ऑल विच ग्लीचर्स, नो। शी इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट वूमेन हु, नहीं, यहाँ पर हु या होम यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई, यहाँ पर क्या आएगा, दैट यूज़ होगा। फाइन। अब प्रोनाउन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम आर्टिकल करेंगे। ओके, टिल देन बाय।